कल पुणे में स्वारगेट के परिसर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, वो बहुत ही दर्दनाक था। इसमें कल सुबह 6 बजे स्वारगेट डिपो में एक लड़की के ऊपर अत्याचार करते हुए सीसीटीवी के फुटेज के जरिए सामने आए। 6 बजे के एक हादसे के बाद उस लड़की ने स्वारगेट पुलिस स्टेशन में 9 बजे उसका कंप्लेंट दर्ज किया। उसके बाद वहां पे मौजूद डीसीपी स्मार्तना पाटिल होगी और पूनम पाटिल होगी, उन्होंने तुरंत एक्शन ली और जितने भी सीसीटीवी के कैमरे वहां पे थे, सीसीटीवी के फुटेज हो गए, उस लड़की ने बताए हुए उस आदमी के कुछ स्केचेस थे और फोटोज थे, उसके जरिए उन्होंने 8 पुलिस पदक तैयार करके तुरंत पुणे सिटी हो गए और बाकी के एरिया जहां भी उनको लगता है कि ये आदमी हो सकता है वहां पे भेज दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ने तो तुरंत एक्शन ली और आज कल या 2 दिन में तो वो आरोपी जो भी होगा वो तो पकड़ा जाएगा। लेकिन कौन सी भी हादसा या घटना होने के बाद हम उसके ऊपर न्यूज देते हैं, बाद में उसके लिए कुछ आंदोलन करते हैं, कुछ कैंडल मार्च करते हैं। पहले पन्ने में आने वाली न्यूज दूसरे दिन दूसरे पन्ने में जाते हैं, तीसरे दिन में लास्ट पन्ने में जाती है और बाद में वो गायब हो जाती है। मतलब ये हादसा एक दिन में होने के बाद हम उसके बारे में बातचीत करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने, लड़कियों ने, स्टूडेंट ने भी उसके बारे में डिफेंस के जानकारी लेते हुए सतर्क रहना चाहिए। उस सीसीटीवी फुटेज में ऐसा दिखता है कोई अनदेखा अनजाना आदमी आके, जिसने मास्क पहना था, वो वहां आके उस लड़की के साथ बातचीत करता है। कुछ मिनट बात करने के बाद वो लड़की उसके साथ जाती है। तो एक गलत बात है कि जो आदमी हमारा पहचान वाला नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं और उस लड़की ने मास्क पहना है, ऐसे अनजाने आदमी को हमारे बारे में जो भी जानकारी हो वो बता देनी, ये गलत बात है। उस लड़की ने उस आदमी को बताया कि कहाँ जाने वाली है, साथ में कौन कौन है, कहाँ से आने वाली है, ये सब मालूम करने के बाद उस लड़के को मालूम हुआ कि ये लड़की अकेली है। तो बहुत सारे हादसा ऐसे इस तरह से होते कि हमारे बारे में इंक्वायरी और जानकारी अगर हमने किसी को दी, तो आपके जरिए मुझे महाराष्ट्र के मेरे छोटे बहनों को कहना है कि सोशल मीडिया और फेसबुक में अगर किसी ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी तो उससे सावधान रहे, क्योंकि बहुत सारी हादसाएं, घटनाएं हमारे जानने वाले लोगों से या रिश्तेदारों के उनके जरिए ही होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य महिला आयोग यानी कल से डीसीपी हो गए, आयोग हो गए, उनके साथ कांटेक्ट में और राज्य महिला आयोग ने उन सबको इन्फॉर्म किया है कि सीडीआर हो गए और उनके लोकेशन भी हो गए, तो तुरंत ये सब कार्रवाई की जाए। जो भी आरोपी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसका पाठपुरावा हमारे राज्य महिला आयोग की तरफ से किया जाएगा। पिछले समय से महिलाओं की शोषण की घटनाएं लगातार महाराष्ट्र में घट रही है और खासतौर पर फडणवीस जी के गृह मंत्री चलते लॉ एंड ऑर्डर की पूरी स्थिति जो है तहस नहस हो चुकी है और महिलाओं के भी शोषण के काफी मामले सामने आ रहे हैं। तो एक सवाल महाराष्ट्र की सारी जनता के सामने है कि क्या महाराष्ट्र का कारोबार घनश्याम कोतवाल चला रहा है कि इस प्रकार से शिवशाही के नाम पर जो बस चलती है उसमें इस प्रकार से घिनौनी हरकत होना, ये तौहीन महाराष्ट्र के कल्चर की है। तो हम तहे दिल से इस घटना की जो शोषिता है, पीड़िता है, उनके साथ है और किसी भी हालत में कड़ी से कड़ी सजा ये होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये लगातार जो जाति धर्म के बीच के तनाव और महिला के शोषण को लेकर मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये सीधी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है और घनश्याम कोतवाल महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट चला रहा है। अब घटना हो जाने के बाद मीटिंग रख के क्या फायदा, ये लिपापोती करने का उनका सरकार का प्रयास है। हाँ, बिल्कुल आए दिन जो घटनाएं घट रही है, तो ये पूरा जो होम डिपार्टमेंट है ये हफ्ता वसूली में लगा हुआ है, ये खिलाफ के जो लोग हैं उनको दबाने में लगा है। एक तरफ जो उनके एमएलए, उनका लड़का बैंकॉक के लिए जाता है तो 7 घंटे के भीतर उसका हवाई जहाज पलटा के वापस लाया जाता है, मगर जो एक्यूज जो है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं दिख रही। इसका ये जीता जागता सबूत है कि बीच पुणे शहर में इस प्रकार से घटना होना, ये इन सब चीजों को दर्शाता है।